बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास, चैप्टर नंबर 13, सपोर्ट्स एंड मूवमेंट, सहारा और हरकत। इसके शार्ट क्वेश्चन जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं CSU स्कूल की तरफ से, तो उसके जो शार्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 13 10th क्लास। पहला शार्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये आपके इस चैप्टर के जो फर्स्ट पेज है उसमें मूवमेंट और लोकोमोशन जो है उसके बारे में बताया गया। मूवमेंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी थर्ड लाइन, मूवमेंट इज़ ए जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। तो मूवमेंट जो है ये एक आम इस्लाह है कि जिसमें पूरा जिस्म या जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो अपनी पोजीशन या जगह तब्दील करता है। मूवमेंट्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो शार्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की दो टाइप्स हैं। पहली है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, दूसरी है लोकोमोशन। लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब कोई जानवर पूरी बॉडी उसकी एक जगह से दूसरी जगह जब चल के एक जानवर हरकत करके जाता है, इसे लोकोमोशन का नाम दिया जाता है। जिसमें बॉडी डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह को तब्दील करती है, दूसरी जगह चली जाती है, तो इसे कहा जाता है लोकोमोशन। इसके साथ जो टाइप्स है मूवमेंट की, उसमें एक है अबडक्शन। अबडक्शन इज़ मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर एज स्प्रेडिंग द टोज और फिंगर्स अपार्ट। अबडक्शन जो है एक ऐसी हरकत होती है कि जिसमें सेंटर से जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो दूर चला जाता है। जिस तरह ये पाँव का अंगूठा है या फिर जो फिंगर्स हैं, ये अगर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो इसे कहा जाता है अबडक्शन। इसी तरह मूवमेंट की एक और टाइप होती है अडक्शन। अडक्शन इज़ मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जिस्म के मरकज़ की तरफ जो है हरकत करना, इसे अडक्शन कहा जाता है। एज ब्रिंगिंग द फिंगर्स एंड टोज टुगेदर। जब अंगूठा और उंगलियां जब इकट्ठी की जाती हैं, तो इस जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है, जो मूवमेंट है इसे अडक्शन कहा जाता है। इसी तरह एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन। जो एंगुलर मोशन है इसमें फिर फ्लेक्शन भी आ जाती है, यानी किसी भी बॉडी पार्ट का झुकना, ठीक है। जिस तरह कोहनी जो है उस पर ये जो फोर आर्म है ये बेंड हो जाता है, या एक्सटेंशन, बाजू को सीधा कर लिया जाता है या टांग को सीधा कर लिया जाता है। और ऊपर जो टाइप्स मैंने पहले बताई हैं एडक्शन और अबडक्शन, तो ये भी इसी एंगुलर मूवमेंट के अंदर जो है एंगुलर मोशन में ये आ जाती हैं। लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं मूवमेंट की, वो एक इटसेल्फ मूवमेंट है और दूसरी उसके साथ है लोकोमोशन। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कार्टिलेज, राइट नेम ऑफ इट्स टाइप्स। कार्टिलेज की डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 58 आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का। कार्टिलेज इज डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, फिर्म कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड chondrocytes. Each chondrocyte lies in a fluid space called lacuna present in the matrix of cartilage. कार्टिलेज जो है ये एक नीली माइल कनेक्टिव टिश्यू है, नीली माइल सफ़ेद कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी से कम सख्त होता है। हड्डी ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये कार्टिलेज जो है इसमें जो सख्ती है, हार्डनेस है, वो कम होती है। जो सेल्स हैं कार्टिलेज के उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, क्योंकि कॉन्ड्रॉन जो है ये लैटिन वर्ड है, कॉन्ड्रॉन कार्टिलेज को कहा जाता है। और जो इसके सेल्स होते हैं कार्टिलेज के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं, और जिस हिस्से में ये मौजूद होते हैं सेल्स, उस हिस्से को नाम दिया जाता है लैक्यूना का। ये एक सेल है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में
जिस स्पेस में ये सेल मौजूद है उस स्पेस को नाम दिया जाता है लैक्यूना का। ये कॉन्ड्रोसाइट लैक्यूना में मौजूद है। और ये इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ये सेल है और ये लैक्यूना, ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इसकी टाइप्स के नाम बताने हैं, 3 है, हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। इसकी 3 टाइप्स के नाम बताने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन बोन, व्हाट इज इट्स फंक्शन। बोन की डेफिनेशन जस्ट पेज है आपका 58, लास्ट पैराग्राफ। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। Bones not only move, support and protect the various parts of body but also produce red and white blood cells and store minerals। ये इसके फंक्शन है कि जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उसके साथ ही रेड और वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना और मिनरल्स को स्टोर करना। ये इसके फंक्शन है और डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट में दी गई है, इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। द मेच्योर सेल्स ऑफ बोन आर कॉल्ड osteocytes। Short question number 5 है, differentiate between exoskeleton and endoskeleton। ये short question exoskeleton endoskeleton तो आपको बता देता हूँ। Exoskeleton is the type of skeleton that is present outside the body, inside of which muscles are attached। वो skeleton जिस्म के बाहर है और मसल अंदर की तरफ अटैच्ड होते हैं, जिस तरह आर्थ्रोपोड्स के skeleton होता है। जो एंडोस्केलेटन है उसकी डेफिनेशन ये है, द टाइप ऑफ स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी आउटसाइड ऑफ विच मसल्स आर अटैच्ड। जिस तरह ह्यूमन है और दीगर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो ढांचा होता है स्केलेटन वो अंदर की तरफ होता है, मसल्स उसके बाहर अटैच्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी साथ देनी है, ना भी पूछी ना तो भी देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट्स मेड बाय फाइब्रस कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की 3 टाइप्स है, उनमें जस्ट फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में बताना है। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 है, फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स। कि ये बहुत सख्त है लेकिन कम लचकदार है क्योंकि इसके अंदर मोटे कोलेजन फाइबर्स हैं। प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म, जो बुनी हुई हालत में मौजूद होते हैं। इट इज़ फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्राई के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसमें फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हायालिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें डिफरेंस बताना है तो दोनों की डेफिनेशन भी बताएंगे और दोनों की एग्जांपल्स भी बताएंगे। हायालिन कार्टिलेज, यही पेज नंबर 58 है आपकी टेक्स्ट बुक का। हायालिन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, सख्त है लेकिन लचकदार है। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियां हैं जिस तरह थाई की बोन है, रान की हड्डी है, तो इनके जो किनारे हैं वहाँ पर मौजूद होती है ये हायालिन कार्टिलेज। इन द नोज, नाक में है, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब से मुराद ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं। इलास्टिक कार्टिलेज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हायालिन कार्टिलेज, के साख्त के लिहाज से यह हायालिन कार्टिलेज की तरह है बिल्कुल। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं और उसके साथ इलास्टिक फाइबर ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए इसमें लचक पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं ये इलास्टिक कार्टिलेजेस? फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड पिन्ना, जो एक्सटर्नल एयर का जो बाहर की तरफ बड़ा हिस्सा होता है इसे पिन्ना कहा जाता है, इसमें भी पाए जाते हैं। और उसके साथ ही ये एपिग्लॉटिस में इलास्टिक कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 8, व्हाट इज़ मेड बाय स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से क्या मुराद है? आपका पेज नंबर है 57, पेज नंबर 57, ह्यूमन स्केलेटन, फर्स्ट पैराग्राफ। Skeletal system or skeleton is defined as the framework of hard, articulated structures that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protection for the bodies of animals। यहाँ तक आप लिखेंगे कि skeletal system या skeletal की तारीफ़ ये है
कि ये सख्त जोड़दार साख्तों का एक फ्रेमवर्क है जो जिस्म को फिज़िकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्केलेटल मसल के जुड़ने की जगह मुहैया करता है और जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत करता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ ए स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है, हर एक स्केलेटल मसल के दो एंड्स होते हैं, एक को ओरिजिन कहा जाता है, दूसरे को इंसर्शन कहा जाता है। तो स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, और जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे इंसर्शन का नाम दिया जाता है। तो इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं, आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 है, मसल एंड मूवमेंट, इसका सेकंड पैराग्राफ। वन एंड ऑफ ए स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन, दिस एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड द ओरिजिन। स्केलेटल मसल का एक जो किनारा होता है वो गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है। मसल के इस किनारे को, एंड को कहा जाता है ओरिजिन। उसके बाद इंसर्शन की डेफिनेशन, अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच्ड विद ए मूवेबल बोन। मसल का दूसरा जो किनारा होता है ये मुतहर्रिक हड्डी से जुड़ा होता है, एंड इज कॉल्ड इंसर्शन, इसे इंसर्शन का नाम दिया जाता है। नोट्स के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में क्या डिफरेंस है। पेज है आपका 59 टेक्स्ट बुक का, उसका फर्स्ट पैराग्राफ। कॉम्पैक्ट बोन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ ए बोन, एक हड्डी का बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है उसे कॉम्पैक्ट बोन का नाम दिया जाता है। इंटीरियर ऑफ ए बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, हड्डी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो नरम होता है और उसके साथ वो पोरस होता है, यानी सुराखदार होता है, स्पॉन्जी होता है, इसे स्पॉन्जी बोन का नाम दिया जाता है। स्पॉन्जी बोन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन जो है उसमें ब्लड वेसल भी होते हैं और बोन मैरो भी होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक लॉन्ग बोन है, इसके बाहर ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये कॉम्पैक्ट बोन है। अंदर वाला जो हिस्सा है जो पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, ये स्पॉन्जी बोन होता है। इसी स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो यानी हड्डी का गूदा मौजूद होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इन नोट्स का 11, रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट्स के जो अफ़ाल हैं वो बताइए। टेंडन्स और लिगामेंट्स के अफ़ाल आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 है, फर्स्ट पैराग्राफ। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की पट्टियाँ होती हैं, मेड ऑफ कोलेजन, ये कोलेजन प्रोटीन की बनी होती हैं। टेंडन्स आर टफ बैंड्स, पहले टेंडन के बारे में बताया गया कि टेंडन जो है ये सख्त पट्टियाँ होती हैं, अटैच मसल टू बोन, ये मसल को हड्डी से जोड़ती हैं। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़ता है, टेंडन एक्सर्ट ए पुलिंग फोर्स, टेंडन जो है खिंचाव की कुव्वत लगाता है ऑन द अटैच्ड बोन, जिस हड्डी के साथ ये जुड़ा होता है उस पर खिंचाव की कुव्वत लगाता है। नतीजा ये निकलता है दैट मूव्स एज ए रिजल्ट, नतीजे में वो हड्डी हरकत कर जाती है। उसके बाद है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, लिगामेंट्स जो है कंपैरेटिवली ये लचकदार होते हैं लेकिन सख्त होते हैं। बैंड्स एंड जॉइन वन बोन टू अदर एट जॉइंट्स, जोड़ पर एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, ये है काम लिगामेंट्स का। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स,
जोड़ पर ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से अलग होने से रोकते हैं, उनको आपस में जोड़े रखते हैं। ये लिगामेंट्स का फंक्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अबाउट मूवेबल जॉइंट्स विद एग्जाम्पल। जॉइंट्स की 3 टाइप्स होती हैं बेसिक मूवमेंट्स के बेस पे। एक है इमूवेबल, दूसरी है स्लाइटली मूवेबल और थर्ड है मूवेबल जॉइंट्स। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मूवेबल जॉइंट्स के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ। तो पेज आपका 62 है। मूवेबल जॉइंट्स दे आलो वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स, ये मुख्तलिफ जो हरकत हैं उनकी इजाज़त देती है। एग्जाम्पल में शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, ये एग्जाम्पल्स में आएंगे। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आपका 13, राइट डाउन काजेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आल्सो गिव इट्स 2 सिम्टम्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी काजेज भी बतानी है, इसकी सिर्फ 2 अलामात बतानी है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, इसके पेज नंबर 65 आर्थराइटिस, इसकी दूसरी टाइप है आर्थराइटिस की रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स, जोड़ पर ये जो मेम्ब्रेन है उसमें सोजिश का सबब बनते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी जो अलामात हैं 2 पूछी गई हैं, उनमें एक है फटीग, थकावट होती है, उसके साथ ही लो ग्रेड फीवर, कम दर्जे का बुखार भी होता है, और पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, जोड़ों पर सख्ती भी आती है और उनमें दर्द भी होता है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 नोट्स का, डिफाइन ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियन लैटिन वर्ड है, बोन को कहते हैं, और कॉन्ड्रॉन ये भी लैटिन वर्ड है, ये कार्टिलेज को कहा जाता है। तो यहाँ जो द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, द मेच्योर सेल्स ऑफ बोन आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। सिर्फ इतना नहीं कहना कि द सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, क्योंकि जो बोन के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लाट्स है, फिर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स। फ्लेक्सर मसल वो होते हैं जो झुकाते हैं हड्डी को जोड़ पर, और एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेटन, सीधा करना। तो एक्सटेंसर मसल जो है वो हड्डी को ठीक करते हैं, सीधा कर देते हैं जोड़ के मकाम पर। तो ये आपका पेज नंबर 63 है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल। लास्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन, व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। जब एक मसल सिकुड़ता है और जोड़ को झुका देता है, इसे फ्लेक्सर मसल कहते हैं, और इस हरकत को कहा जाता है फ्लेक्शन। उसके साथ है एक्सटेंशन की डेफिनेशन, व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट, जब एक मसल सिकुड़ता है और जोड़ को सीधा कर देता है, इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल, इसे एक्सटेंसर मसल का नाम देते हैं, और इस मूवमेंट को कहा जाता है एक्सटेंशन।